This is the second module of the carbohydrate, and we have already discussed the classification up to the monosaccharides. We will discuss in this module the disaccharides and oligosaccharide and polysaccharides. Disaccharides are those sugars which yield two molecules of the same और different monosaccharide units. इसका मतलब है कि इसके अंदर दो डाई मीन्स दो मॉलिक्यूलर यूनिट्स होते हैं जो कि सिमिलर भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, माल्टोज it has two glucose molecules, while in lactose one is galactose and the other is glucose. So it yields on hydrolysis two molecules of glucose. This is the diagrammatic presentation of this maltose. This is a structure of maltose having two molecules of glucose, and these are joined with a glycosidic linkage. During hydrolysis, it is converted into two molecules of glucose with addition of water. One hydrogen is added here and one OH is added here, and the formation of two different molecules of glucose are produced by hydrolysis of maltose. इसलिए माल्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिले हुए हैं. लैक्टोज कंटेन्स वन ग्लूकोज एंड वन ग्लैक्टोज, एंड ऑन हाइड्रोलिसिस ये भी यील्ड करता है एक ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल. इसी तरह सुक्रोज जो है वो भी डाइसेक्राइड है, and it also yield on hydrolysis one molecule of glucose and one is fructose. यहाँ पे हम देखेंगे ये लैक्टोज है. इसमें हमने पिछली स्लाइड में डिफाइन किया है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और दूसरा मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज का है, एंड दिस इज अगेन लिंक्ड विद अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसी तरह सुक्रोज इज एन अदर डाइसेक्राइड जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और दूसरा फ्रुक्टोज का है, और ये भी लिंक्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ. जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो दिस सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड द अदर मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज. Oligosaccharides are short chain of monosaccharide units having residues of 3 to 10. अगर हम डाइसेक्राइड को इसकी सब क्लास डालें तो फिर ये 2 to 10 मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे. अदरवाइज अगर हम ओलिगोसेक्राइड को डिफरेंट क्लास में लेंगे तो डाइसेक्राइड को अलग कर देंगे, देन इट इज हैविंग 3 to 10 मॉलिक्यूल्स और रेजिड्यूज ऑफ ग्लूकोज और डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स, not exactly the glucose, joined by characteristic linkage which is called glycosidic लिंकेज. ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हमने यहाँ डिफाइन किया. पहले भी हमने डिफाइन किया था कि एक कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ galactose and glucose form a beta 1,4 linkage between a molecule of galactose and glucose. ये फार्मूला है लैक्टोज का, स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन है लैक्टोज की. इसके अंदर एक ग्लूकोज है और एक ग्लैक्टोज है. इन दोनों में हमने पहले भी लास्ट स्लाइड में भी देखा कि एक OH प्लस हाइड्रोजन ये हम निकाल देते हैं तो उससे वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इन दोनों के दरमियान एक bond बन जाएगा which is known as glycosidic bond. Glycosidic bond of maltose is formed between the OH of carbon 1 and carbon 4 of the second glucose monomer. Therefore, it forms an alpha 1,4 glycosidic bond. ये maltose का स्ट्रक्चर है जिसमें
हमने डिफाइन किया कि दो ग्लूकोज एटम्स हैं विच आर जॉइंट विद अ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड हियर, एंड यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H निकल गया, जिसकी वजह से H2O बाहर चला गया और ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन गया।